कि आपको पेन चाहे जितना भी हो, आप पेन किलर नहीं ले सकते हो। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, पिछले 2 दिनों में मुझे माइग्रेन हो गया। माइग्रेन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई, इतना ज़्यादा मुझे हेडेक हो गया कि मैं मतलब पूरा 2 दिन सिर्फ और सिर्फ बेड पर रही। उसकी वजह से मतलब माइग्रेन तो था ही था, साथ ही साथ में मुझे पैरों में दर्द होने लगा, हाथ में दर्द होने लगा। तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर ने बोला कि जहाँ तक हो सकता है आप मेडिसिन मत लीजिए, बाम वगैरह यूज़ करिए। क्योंकि अगर आप कोई भी पेन किलर लेते हैं तो वो आपकी बॉडी को तो रिलैक्स दे देती है, बट कहीं ना कहीं आपकी बेबी को इफेक्ट करती ही करती है। ये तो मतलब नेचुरल सी चीज़ है ही, वो हम सभी को पता है। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि हेडेक बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। फिर एट लास्ट मैंने सोचा कि अब अगर नहीं ठीक होगा, मुझे पूरा ये स्वेलिंग भी आ गया था, अभी है हल्की, बहुत बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट है थोड़ा सा, आपको देखने से लग रहा होगा। तो अभी तो काफ़ी मतलब हद तक क्या मैं बोलूँ, तो पूरा माइग्रेन ठीक हो गया, बिल्कुल भी पेन नहीं है मुझे। और जिस टाइम मुझे पेन हो रहा था इतना ज़्यादा था कि मुझे लग रहा था कि शायद मुझे एडमिट होना पड़े। तो उसके लिए भी मुझे डॉक्टर से बात करनी पड़ती, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती, बट थैंक टू गॉड कि मैं एडमिट नहीं हुई, बच गई। और मेडिसिन की बात रही तो वो भी मैंने बाम वगैरह काफ़ी लगाया। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे पैर में, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उन्होंने पूरा तेल लगाया, मालिश करी, मुझे मुझे सिर में बाम लगाया। मतलब बहुत पेन था, माइग्रेन का पेन यार, मैं वही कह सकती हूँ कि आपकी बॉडी का एक ऐसा पेन है जो शायद जिसने फील किया हो या जिसको हुआ हो वही झेल सकता है। क्योंकि इसमें आपको कब चक्कर आएगा, कब वॉमिट आएगी, कब आपको इतना ज़्यादा सिर दर्द होगा कि अगला बंदा समझ ही नहीं सकता है। आप बैठे रहोगे और आपको सिर दर्द होगा, वॉमिट हो जाएगी, चक्कर आ जाएगा, अगला बंदा नहीं समझ सकता कि उसे क्या हो रहा है, क्योंकि उसे तो यही लगेगा ना कि एक नॉर्मल सा हेडेक है। बट हस्बैंड ने बहुत बहुत कोऑपरेट किया, बहुत हेल्प की मेरी। और आज भी मुझे सुबह मेडिसिन वगैरह खिला कर तब ऑफिस गए। आज भी, आज थर्ड डे है, मैं पूरा दिन सोई हूँ, अच्छे से रेस्ट करी हूँ। सोई क्या हुई हूँ, आपको पता है कि प्रेगनेंसी में आपको 2 से 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना होता है। अगर आप नहीं खाते हो, आपका मन नहीं है, लेकिन आपके बेबी को तो भूख लगनी ही लगनी है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। मैं सो तो गई थी 12 बजे, बट उसके बाद जब मुझे भूख लग रही थी तो मैं बीच बीच में उठ रही थी। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है ड्राई फ्रूट। तो मैंने किशमिश और एक बादाम और पानी पिया। फिर उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने जूस बनाया था, जूस बना के रखा था, फिर मैंने एक गिलास जूस पिया। उसके बाद मैं वापस सो गई। फिर जब मैं उठी तो मैंने एक अमरूद खाया और उसके बाद वापस से मैं सो गई, क्योंकि मुझे इतना बॉडी में पेन था कि मैं उठकर खाना खाने की उसमें नहीं थी। बट हाँ, मैंने थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह खा लिया। फिर अभी जब मैं उठी हूँ तब मैंने 2 रोटी और सब्जी खाई है, और अभी मैं जा रही हूँ भुट्टा खाने। तो गाइज बस कुछ ऐसा ही होता है प्रेगनेंसी में। मतलब मेरी प्रेगनेंसी ऐसी है कि मुझे जब पेन नहीं होता है तो मैं ये भी भूल जाती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करती हूँ। बट हाँ, ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे मुझे सडन माइग्रेन हो गया। मुझे मतलब थोड़ा ही बहुत, मैंने थोड़ा सा ही टेंशन लिया था कुछ चीज़ों को लेकर, सभी की लाइफ में होता है। तो उसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो थोड़ी सी टेंशन मुझे इतनी प्रॉब्लम दे देगी, वरना मैं शायद सोचती ही नहीं उस चीज़ के बारे में। बट कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। और इसके अलावा कि मुझे कुछ खास मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छा है मेरा बेबी भी और मेरी बॉडी भी कोऑपरेट कर रही है। बस जो प्रॉब्लम होती है वो यही है कि काफ में और हैंड्स में कभी कभी मॉर्निंग में बहुत पेन होता है। मॉर्निंग में जब मैं ऐसे मुट्ठी बांधती हूँ तो ये अभी तो मुट्ठी बन जा रही है, बट मॉर्निंग में मुट्ठी पूरी नहीं बनती है, बस इतनी ही बनती है। हाथ में थोड़ा अजीब सा पेन रहता है, जैसे आटा वाटा गूंथती हूँ तो भी नहीं होता, थोड़ी सी मुट्ठी बंद होती, टाइट मुट्ठी नहीं बंद होती है। तो ये हो रहा है। और काफ में पेन हो रहा है, तो मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने बोला है कि काफ में पेन नॉर्मल है, क्योंकि जब आपका कमर से पेट में वेट धीरे धीरे बढ़ता है तो उसमें पैरों में पेन होना नॉर्मल है, पैर में और कमर में। तो उसको आप धीरे धीरे बाम वगैरह, तेल वगैरह लगा के आराम से अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए, बाकी कोई भी इशू नहीं है। और
रही बात पैर में दर्द और स्वेलिंग की, तो वो नॉर्मल है। और फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है जब, तो बॉडी को भी चेंज होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कि यार अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, तो इसलिए लोग परेशान होते हैं। तो डॉक्टर भी अच्छी हैं, वो मुझे समझा रही हैं, तो बस अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है। बट वही है ना कि बॉडी को उस सिचुएशन में ढलने के लिए टाइम चाहिए, तो वो जितना जल्दी ढल जाएगी उतना मेरे लिए भी इजी रहेगा। और मतलब हर एक दिन कुछ नई चीज़ें होती है, बॉडी तो चेंज हो ही रही है, उसके साथ साथ कभी मूड स्विंग हो जाता है। मतलब कभी ऐसा होता है कि कोई बात नहीं है बट कुछ दिमाग में आ जाता है, फिर उसके लिए बस ऐसा ही हुआ था मेरे साथ कि कोई बात नहीं थी, हस्बैंड भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, उनसे भी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही दिमाग में बात आई और मैंने उस चीज को सोचा ही था कि मतलब मैं उसके बाद मुझे माइग्रेन हो गया। मतलब मैं बिल्कुल समझ नहीं पाई और मुझे वो हेडेक इतना भयानक हुआ कि 3 दिन, आज थर्ड डे है, आज भी मैं प्रॉपर तरीके से तो नहीं बोलूँगी चला गया है, बट हाँ चला तो गया है। तो अभी तक यही है। बाकी खाने में मुझे कॉर्न वगैरह, प्रोटीन वगैरह खाने को बोला है, तलब वगैरह। और हाँ, एक चीज़ गाइज मैं बताना चाहूँगी, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। इवन मैं खुद को धोखा देने के लिए दाल चावल में अच्छे से मसाला प्याज सब कुछ डाल के तब खाती हूँ कि वो दाल का टेस्ट रह ही ना जाए। बट मैं जैसे ही दाल खाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे इतनी वॉमिट हो रही है, इतनी वॉमिट हो रही है कि एक एक टुकड़ा चावल का, दाल का निकल जा रहा है। जब वो बॉडी से पूरा निकल जा रहा है तब मेरी वॉमिट बंद हो रही है। और दाल के अलावा मैं सब्जी, सांभर और टिक्की बतासे, मतलब हर एक चीज़ खा रही हूँ, छोले और नॉर्मल सब्जी मतलब जैसे सूखी आलू की भुजिया हो गई या लौकी तरोई हो गई, रोटी हो गई, सब चीज खा रही हूँ सिर्फ दाल छोड़ के। पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं डॉक्टर को बताया, डॉक्टर बोली अगर नहीं हो रहा है तो मत खाइए, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, दाल की जगह आप किडनी बीन्स यानी कि राजमा वगैरह भी खा सकते हैं। बट दाल से ऐसा क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है मैं अपनी प्रेगनेंसी में दाल छोड़ने वाली हूँ पूरी तरीके से। और आपने अपनी प्रेगनेंसी में क्या चीज़ें छोड़ी है, मतलब क्या चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगती जो आपने खाना बिल्कुल बंद कर दिया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो फ़िलहाल स्पाइसी और मीठा दोनों ही पसंद आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मीठा, बट हाँ मीठे में मुझे रसगुल्ला गुजिया बहुत खाने की क्रेविंग हो रही है, जो कि 10-15 दिन में कहीं एक बार होती है। बट स्पाइसी जो चीज़ है वो पर डे खाने का मन कर रहा है, पर डे। मतलब स्पाइसेस इतने टेस्टी लग रहे हैं टेस्ट बर्ड्स को कि मैं क्या बताऊं। और जो मेरा छूटा है वो है दाल। दाल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे किसी और दिन किसी और क्लिप के साथ में। अभी के लिए इतना ही। एंजॉय माई प्रेगनेंसी। जो भी मेरे साथ में प्रेग्नेंट है उनको भी हैप्पी पेरेंटहुड। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लिप में, तब तक के लिए बाय बाय।